हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं कूल फीचर्स ऑफ पाइथन। ओके, तो पाइथन के अंदर कूल ट्रिक क्या क्या है वो आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कोड लाकर रन करता हूँ और आपको मैं बताता हूँ। आप यहाँ पर है हमारे, हमने क्या करा है, एक हमने इंपोर्ट करा है सिस्टम को। ओके, सिस नेम की एक फाइल को हमने इंपोर्ट करा है और फिर उसके बाद से हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं ए बी सी एंड डी। और इसके अंदर है, वेरिएबल ए के अंदर है ए बी सी डी, वेरिएबल बी के अंदर है एक्स वाई, वेरिएबल सी के अंदर है 2 एंड वेरिएबल डी के अंदर है 15.06। ओके, और अब अगर हमें इसकी साइज को निकालनी हुई तो आप यहाँ पे सिस्टम डॉट गेट साइज ऑफ का इस्तेमाल आप करोगे। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसकी मेमोरी यूजेस का पता लगा सकते हो। आपको ये चीज़ पता होगा, जब आपने सी प्लस प्लस अगर आपने पढ़ा होगा या सी अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे भी हम ऐसा ही कुछ करते थे, साइज ऑफ का इस्तेमाल हम करते थे। ओके, तो आपको कहीं याद वो आता होगा, तो उसके ज़रिए हम एक वेरिएबल की साइज़ हम निकालते थे। ओके, तो वही काम अभी यहाँ पर हम भी कर रहे हैं, सिस्टम डॉट गेट साइज ऑफ का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। तो चलिए इसे हम रन करके देखते हैं क्या हमारी यहाँ पर वेरिएबल की यूजेज आती है। यहाँ देखो आप, यहाँ 54, 51, 28 एंड 24 हमें शो कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए बी सी डी ई जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर इसके अंदर वेरिएबल, इसकी वैल्यू है, सॉरी। तो इस वजह से इसकी जो साइज़ है वो सबसे ज़्यादा हमें यहाँ शो कर रही है। उसके बाद से फिर है एक्स वाई। ओके, तो एक्स वाई की साइज़ है 51, फिर 2 इसकी है 28 एंड फिर 15.06 उसकी है 24। ओके, तो ये फ्लोटिंग नंबर है, इसकी साइज़ कम है। ये इंटीजर है, इसकी साइज़ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर से ज़्यादा है। ये एक स्ट्रिंग है, इसकी साइज़ 51 है जो कि बहुत ज़्यादा है। और फिर यहाँ पर ए बी सी डी ई जो है उसकी साइज़ भी बहुत ज़्यादा है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर हम पता लगाते हैं फाइंड द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। ओके, तो चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ हमने क्या करा है, एक वेरिएबल लिया और उस वेरिएबल की वैल्यू है 32। ओके, और उस वेरिएबल की नेम है f। अब फिर उसे मैं प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट क्या कर रहा हूँ, द फैक्टर्स ऑफ f आर। ओके, तो फैक्टर्स ऑफ f की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे f के अंदर वैल्यू कितनी है 32, तो यहाँ पे 32 हमें यहाँ पर प्रिंट करके हमें शो करेगा। फिर यहाँ पे मैं फॉर लूप का इस्तेमाल कर रहा हूँ और फॉर लूप के अंदर मैंने एक रेंज लिया है। रेंज क्या है, 1 से लेकर f+1। ओके, तो ये हर बार f को 1 से इंक्रीमेंट करेगा, प्लस करेगा। ओके, और वो इंक्रीमेंट होता चला जाएगा। उसके बाद से फिर f की वैल्यू यहाँ पे हमें यहाँ पर शो करेगी। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं इसे रन करके कि कैसे यहाँ पे कितनी हमारी आ रही है आउटपुट। तो यहाँ देखो, द फैक्टर्स ऑफ 32 आर 1, 2, 4, 8, 16 एंड 32। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल कोड था, आप इसे ऐसे रन कर सकते हो और आराम से आपकी ये जितनी फैक्टर्स है नंबर्स की वो सारी आपको पता चल जाएगी। ओके, अगर आपको यूज़र से इनपुट लेना हुआ तो यहाँ पर आप इनपुट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब एक और चीज़ मैं यहाँ बता दूँ, आप कभी भी गलती से भी यहाँ पर इंडेंटेशन गलत मत देना। ओके, वाइट स्पेस जो भी आप स्टार्टिंग में जो स्पेस आप देते हो वो स्पेस आप गलती से भी गलत मत दे देना। जैसे कि यहाँ पर क्या है कि मैं यहाँ प्रिंट ऐसा कर देता हूँ और फिर यहाँ मैं रन करता हूँ, तो यहाँ देखो हमें इंडेंटेशन एरर हमें यहाँ पे शो करेगा। तो ये प्रॉब्लम आ सकती है आपको भी। तो आप हमेशा इस प्रिंट को इसके अंदर रखना और इफ़ को इस फॉर लूप के अंदर रखना। आप एक यहाँ पे एक वाइट स्पेस, यहाँ पर आपको यहाँ पे ब्लैंक स्पेस देनी होगी। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं और नेक्स्ट क्या है हमारा वो अब देखते हैं। स्वैप 2 नंबर्स यूजिंग अ सिंगल लाइन ऑफ अ कोड। ओके, तो हम कैसे 2 नंबर को स्वैप कर सकते हैं सिंगल लाइन ऑफ अ कोड के साथ। यहाँ पर हमारे पास क्या है, x एंड y, और x की वैल्यू कितनी है 11 एंड y की वैल्यू है 34। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ x को एंड y को। यहाँ पे जब मैं प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे हमें शो करेगा 11 एंड 34। ओके, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ पे मैं स्वाइपिंग का इस्तेमाल कर रहा हूँ और यही एक सिंगल लाइन ऑफ कोड है जो कि आप इसमें स्वाइप कर सकते हो। पाइथन क्यों हम यूज़ करते हैं और पाइथन क्यों बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसी वजह से। अब यहाँ देखो कितने आसानी से आप एक स्वाइप कर सकते हो सिर्फ एक लाइन की कोड की हेल्प से। ओके, आप ऐसे जावा के अंदर नहीं कर सकते थे। जावा के अंदर आपको मिनिमम टू मिनिमम आपको 3 लाइन लिखने होते थे वहाँ पर, 3 से 4 लाइन। ओके, और फिर सी प्लस प्लस में भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट था।
लेकिन यहाँ पर कुछ अलग है। ओके, तो आप यहाँ पर आराम से इजीली आप यहाँ पे कोड को स्वैप कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, y की वैल्यू जो है वो x के अंदर जा रही है और x की वैल्यू y के अंदर जा रही है। सिंपल, दैट्स इट, खत्म। ओके, अब इसे मैं क्या करता हूँ, इसे रन करता हूँ मैं। तो पैरेंथेसिस यहाँ पे हमें रॉन्ग बता रहा है। हाँ, तो यहाँ पर मैं ऐसा कर देता हूँ। अब मैं इसे रन करता हूँ, तो यहाँ देखो आपको क्या यहाँ पे शो कर रहा है, 11, 34, फिर 34 एंड एन 11। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, फिलहाल मैं इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके, मैंने इसे क्लोज कर दिया। अब इसे मैं रन करता हूँ, तो यहाँ देखो अब क्या हो रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे 34 एंड 11। ओके, तो अब एक और मैं काम करता हूँ यहाँ पर, और इसे सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कुछ ऐसा मैं कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके सारी चीज़। और इसे मैं ऐसा कर देता हूँ, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ एंड इसे मैं नीचे कर देता हूँ ऐसा। ओके, अब आपको ये सारी चीज़ अच्छे से समझ में आती होगी। x की वैल्यू 11 है, y की वैल्यू 34 है, एंड देन y को मैं x के अंदर एंड x को y के अंदर मैं पुट कर रहा हूँ। ओके, अब मैं इसे रन करता हूँ, यहाँ देखो 34 एंड 11। अब x की वैल्यू 34 हो चुकी है और y की वैल्यू 11 हो चुकी है। ओके, तो ऐसे आप स्वैपिंग का इस्तेमाल कर सकते हो सिंगल लाइन ऑफ कोड की हेल्प से। अब यूजिंग द जिप फंक्शन, अब जिप फंक्शन क्या होता है ये आप लोगों ने देखा होगा, या अगर नहीं देखा है तो अभी मैं आपको बताता हूँ जिप फंक्शन कैसे इस्तेमाल करते हैं पाइथन के अंदर। यहाँ पर है a एंड b नेम की एक वेरिएबल है, दो वेरिएबल हमने रखा है जिसके अंदर हमने करा है जॉन, चार्ली, माइक एंड फिर जेनी, क्रिस्टी और फिर मोनिका। ओके, ये सारी इसकी वैल्यू है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जिप कर रहे हैं। इन दोनों वेरिएबल को हमने जिप करा है। जिप का मतलब क्या होता है, जिप फाइल अगर आपने देखा होगा, आपके पास एक बहुत ही बड़ा फोल्डर है, उसे अगर आपको ट्रांसफ़र करना है कहीं पर भी, तो आप उसे क्या करते हो, कंप्रेस करते हो जिप फाइल में और फिर उसे ट्रांसफ़र करते हो और फिर बाद में उसे आप एक्सट्रैक्ट कर लेते हो। ओके, वही काम यहाँ पर हम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, दो वेरिएबल को जिप कर रहे हैं, एक जगह कंप्रेस कर रहे हैं एंड देन एक वेरिएबल के अंदर रख रहे हैं और फिर उसे हम प्रिंट कर देते हैं। तो वही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं और इसे हम अब हम रन करते हैं। तो यहाँ देखो क्या हो रहा है, हमें जॉन, जेनी, फिर चार्ली, क्रिस्टी, फिर माइक एंड मोनिका, ये दोनों अब हमें ऐसे शो करने लगा। कैसे शो कर रहा है, वैल्यू हमारी कैसे आ रही है, देखो ये दोनों वैल्यू है जॉन एंड जेनी। जॉन एंड जेनी हमें यहाँ पर एक जिप में शो कर रहा है, चार्ली, क्रिस्टी हमें एक इसमें जिप में टपल्स में शो कर रहा है, फिर हमें एक मोनिका एंड माइक जो है वो हमें एक टपल में शो कर रहा है। ओके, और इन सभी को एक एक्स्ट्रा टपल में रखा गया है। ओके, तो ऐसा करके आप यहाँ जिप का इस्तेमाल कर सकते हो, जिप फंक्शन का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्लासी हमें दिख रहा है यहाँ पर। अगर आपको दो वेरिएबल को जिप करना हुआ और फिर दोनों की स्टार्टिंग वैल्यू और हर एक वैल्यू को एक साथ रखना हुआ, तो बिना किसी ये मेहनत के आप यहाँ पर कर सकते हो। अब हम देखते हैं यहाँ पर कैसे हम दो डिक्शनरी को मर्ज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करा है, एक x नेम की एक वेरिएबल है एंड एक y नेम की एक वेरिएबल है। x वेरिएबल के अंदर हमने रखा है a एंड b, दो डिक्शनरी की यहाँ पे कीज़ है, और फिर y के अंदर है b एंड c, जो कि ये दो कीज़ हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे इन दोनों डिक्शनरी को हम मर्ज कर रहे हैं। तो मर्ज करने की जो यहाँ पे सिंटेक्स है वो कुछ ऐसी है, स्टार इस्तेमाल आप करोगे, स्टार स्टार एक्स एंड फिर स्टार स्टार वाई, दैट्स मीन एक्स एंड वाई को मर्ज किया जाए और उसे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया जाए और फिर मैं उस वेरिएबल को यहाँ पर मैं प्रिंट कर रहा हूँ। ओके, तो अगर मैं इसे रन करता हूँ तो यहाँ देखो हमें क्या शो कर रहा है, ए के अंदर रखी हुई है 1, बी के अंदर रखी हुई है 3 एंड सी के अंदर रखी हुई है 4। अब यहाँ देखो क्या हो रहा है, ये बी कीज़ जो है और फिर ये बी जो कीज़ है, इन दोनों की के बीच में हमारे की कॉमन क्या थी, ये दोनों की सेम है। ओके, तो इसने क्या करा है, बी जो x के अंदर रखी हुई जो b की है उसके अंदर जो 2 वैल्यू है उसे उसने क्या करा है, ओवरराइड कर दिया है और यहाँ पर 3 हमें शो करा है, क्योंकि ये बाद में हमें प्रिंट कर रहा है। तो ये कंबाइन जब करा इसने तो इसने सिर्फ b को ही प्रिंट करा। सपोज यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं e कर देता हूँ। ओके, और इसे अब मैं रन करता हूँ तो यहाँ देखो अब हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे अगर हमें
सारी वैल्यू दिख रही है, A1 B2 E3 C4। ओके, तो ऐसा करके आप यहाँ पर मर्ज कर सकते हो दो डिक्शनरी को। और ये चीज़ का ध्यान देना कि जब दो डिक्शनरी के बीच में कुछ कॉमन होगा तो वो ओवरराइड करेगा, जो नेक्स्ट जो सेकंड डिक्शनरी होगी वो ओवरराइड करेगा फर्स्ट डिक्शनरी को। ओके, अब यहाँ पर अंडरस्कोर सेपरेट फॉर लार्ज नंबर, तो यहाँ पे हम कैसे अंडरस्कोर का इस्तेमाल करेंगे, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर जैसे कि मेरे पास कुछ ऐसा वैल्यू है 00000000001, ओके, और ये होता है 10 बिलियन। ओके, तो अगर मुझे इस 10 बिलियन को सेपरेट करना हुआ, दैट्स मीन हमें पता लगाना हुआ कि हम यहाँ पे कॉमा हम देते थे ना, अगर इसे मैं सेपरेट करना चाहता हूँ कॉमा से तो कैसे हम करेंगे, तो यहाँ पर हम डैश का इस्तेमाल करेंगे, दैट्स मीन अंडरस्कोर का इस्तेमाल करेंगे, और उस अंडरस्कोर की जगह पर हम कॉमा फिल कर देंगे जब हम प्रिंट करेंगे। तो यहाँ देखो आप, हमने क्या करा है, प्रिंट करा है और एक हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके अंदर हम इस वेरिएबल को यहाँ पर हमने पुट करा है, और फिर उस वेरिएबल के साथ हमने डैश का इस्तेमाल करा है, डैश या कॉमा का इस्तेमाल हमने यहाँ पर करा है, और इसे हम प्रिंट कर रहे हैं। तो जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो यहाँ देखो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर अब हमें कॉमा दिख रहा। ओके, हर 3 डिजिट के बाद हमें यहाँ पर कॉमा दिख रहा है, तो वही काम यहाँ पर डैश करता है, या दैट्स मीन अंडरस्कोर का काम यहाँ पर वही होता है। आप अंडरस्कोर की हेल्प से आप यहाँ पर लार्ज नंबर को सेपरेट कर सकते हो, ओके, पाइथन के अंदर। और ये बहुत ही सिंपल है, देख रहे हो आप कितने आसानी से हम ये सारी चीज़ कर ले रहे हैं। अब फिर चलो देखते हैं अनपैक टपल्स। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अनपैक टपल्स हम कैसे करेंगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे आप देखना एकदम ध्यान से। तो यहाँ देखो आप, यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3 वेरिएबल्स है, और इस 3 वेरिएबल्स के अंदर हमारी कुछ वैल्यूज़ हैं। वैल्यूज़ क्या क्या हैं, देखो यहाँ पर 10, टेक, कोडर, शाद एंड 50। आप एक चीज़ यहाँ नोटिस करो, आपकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, बट आपकी वेरिएबल्स जो है वो कम है, समझ रहे हो। तो ये कैसे स्टोर होगा इस वेरिएबल के अंदर, ये अब देखने वाली बात है। यहाँ पर देखो क्या होता है, यहाँ पर x के अंदर क्या स्टोर किया जाएगा, x के अंदर ये 10 स्टोर होगा, z के अंदर क्या स्टोर होगा अभी आपको पता चलेगा। ओके, अब देखो ये y के अंदर क्या स्टोर होगा, y के अंदर वो चीज़ स्टोर होगा जो z स्टोर नहीं कर पाएगा, समझ रहे हो आप। तो यहाँ 10 स्टोर करेगा x एंड 50 स्टोर करेगा z, और उसके बीच में जितनी भी वैल्यू है वो सारी y स्टोर कर लेगा अपने अंदर, क्योंकि इसके साथ स्टार का इस्तेमाल किया गया, और यही स्टार होता है जो कि हमारे टपल्स को अनपैक करता है। ओके, अनपैकिंग के लिए हेल्प करता है। तो यहाँ पे टपल्स कैसे आपको समझ में आएगा, ये जब आपने पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करा है, ये पैरेंथेसिस, इस पैरेंथेसिस का मतलब होता है कि हमने पाइथन के अंदर टपल्स का इस्तेमाल करा है। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसे प्रिंट करते हैं। तो यहाँ देखो आप, 10 जो है वो x के अंदर है, 50 जो है वो z के अंदर है, और रिमेनिंग जितनी भी वैल्यू है वो सारे के सारे y के अंदर है। अब सपोज क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर इस स्टार को हटाकर मैं z के अंदर कर देता हूँ। ओके, और इसे मैं रन करता हूँ। अब देखो यहाँ पे हमारी वैल्यू कुछ और आ रही है, यहाँ वैल्यू क्या आ रही है, 10 टेक, ओके, एंड देन कोडर शाद 50 अलग। अब देखो यहाँ पे कैसे हो रहा, यहाँ x के अंदर है 10, y के अंदर है टेक, एंड देन जब स्टार और z का इस्तेमाल हमने करा है तो रिमेनिंग जितनी भी वैल्यू है वो सारे z के अंदर स्टोर हो गए, और वो प्रिंट कर दिया गया यहाँ पर, और वही यहाँ पर हमारी रिजल्ट आ रही है। तो ऐसा करके आप टपल्स को अनपैक कर सकते हो। तो आई होप आपको अभी मैं जितनी चीज़ बताया हूँ वो सारी चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी, और आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। और अगर आपको ऐसी वीडियो और भी देखनी है तो आप बस मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक भी कर दें। ओके, बाय।